आपको जरूर याद होगा वो मामला जब अलीगढ़ जिले से खबर आई थी कि एक दामाद अपनी होने वाली सास के साथ घर से फरार हो गया है। समाज की सोच को झकझोर देने वाली इस कहानी ने हर किसी को हैरान कर दिया था। लेकिन अब इस अजीबोगरीब प्रेम कहानी में एक नया मोड़ आ गया है, एक ऐसा मोड़ जिसने पूरे मामले को और भी ज्यादा चौंकाने वाला बना दिया है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है इस सास दामाद की भागम भाग के पीछे की पूरी सच्चाई और कैसे एक छोटी सी गलती ने उन्हें पुलिस की पकड़ में ला खड़ा किया। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब अलीगढ़ जिले के मदराक थाना क्षेत्र में रहने वाली राहुल की शादी उसी गांव की एक लड़की शिवानी से तय की गई थी। शादी की तारीख 16 अप्रैल 2025 को तय की गई थी, लेकिन इसी बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे गांव ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को हैरानी में डाल दिया। राहुल जो शिवानी का होने वाला पति था, अपनी सास सपना देवी उर्फ अनीता के साथ फरार हो गया। शुरुआत में जब दोनों लापता हुए तब परिजनों को भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ मिले और काफी खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला, तब मामला पुलिस तक पहुंचाया गया। मदराक थाने के पुलिस ने जब जांच शुरू की तो मामला बेहद पेचीदा हो गया। मोबाइल लोकेशन के सहारे उनकी तलाश की जा रही थी, लेकिन दोनों बड़ी चालाकी से मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। वहीं करीब 10 दिन बाद 16 अप्रैल को राहुल ने अचानक अपना मोबाइल ऑन कर दिया। यहीं से पुलिस को पहले सफलता मिली। लोकेशन बिहार के सीतामढ़ी जिले के टीकमगढ़ गांव की निकली। पुलिस तुरंत सतर्क हुए और टीम वहां भेजी गई। हालांकि जब तक पुलिस वहां पहुंची, दोनों वहां से निकल चुके थे। इसके बावजूद पुलिस ने इलाके को अलर्ट पर रखा। इसी बीच राहुल और उसकी सास ने खुद ही सरेंडर कर दिया। उन्होंने सीधा जाकर अलीगढ़ के दादो थाने में आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी बात पुलिस के सामने रखी। अनीता का कहना था कि कब तक भागकर पुलिस से बच पाएंगे, हम आना ही पड़ा। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए। कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ के आ जाएंगे जब बात नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगी अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस पूरे परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रहेंगे, उसके साथ। और पति जो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। शादी थी आपकी बेटी की तो आज। चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों आज आपकी वजह तो रही है? कोई वजह? ऐसे ही चले गए तो टेंशन। कहाँ से कहाँ गए थे आप ये तो बताइए। कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे? जैसे यहाँ से गांव से हम हाँ ऐसे कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। वहाँ शहर में गए थे। हाँ फिर वहाँ से आ गए। जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? हाँ यही कारण है? हाँ यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे केंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी में बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं लेके गई। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगे इनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं फिर तो इलीगल कहलाएगी ना। बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे लगेगी? बस उनके साथ रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे उसी के साथ रहेंगे। वहीं थाने से मदराक पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मदराक थाना पुलिस दोनों को अपने साथ ले गई। गिरफ्तारी के बाद जब मीडिया और पुलिस दोनों ने पूछताछ की तो मामले की कहानी सामने आई जो और भी चौंकाने वाली थी।
सपना देवी ने पुलिस को बताया कि उसका पति जितेंद्र कुमार बेहद शक्की और हिंसक स्वभाव का है। कहाँ गए थे? बिहार। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी की है क्या? ऐसे चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं की। बिहार में कौन सी जगह? बिहार में ऐसा कौन सी जगह? सही। बिहार नेपाल में। नेपाल। बिहार क्रॉस करके नेपाल में मतलब। हाँ। मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो हाँ, तो वहाँ थोड़ा टाइम नहीं जाते हैं। ये तो अच्छा, आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके गए, ऐसा कुछ है? बस ये तो ये पहन के है, ये बोल ये वैसे ही मंगलसूत्र जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। आरोप झूठा लगा रहे हैं। हाँ, मैं मवेशियाँ पालती हूँ, भैंसिया। 1.5 लाख रुपए औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए ले लिए, इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पीते हैं। जो बाहर आदमी 6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं। अभी तक एक मकान बना के दे दिया, क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे, कहाँ कर दिए, कहाँ है, कैसे। एक बार अब जो सुनो, आप जो हमको फिर बोला कैसे ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आरोप गंदा लगाया तो उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी। फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भग जा, ऐसी है। मैं बोली सही, मैं बात नहीं करूँगी, बात तो नहीं करेंगे। अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आ रहा है भैया, मेरा वही पति ना क्या है, छोड़। अब आए दिन शराब पी के वो नशे में उसके साथ मारपीट करता था। जब उसने अपनी बेटी की शादी राहुल से तय की थी तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन समय के साथ पति ने सपना और राहुल के बीच अनैतिक संबंधों का आरोप लगाना शुरू कर दिया। ये आरोप लगाते हुए वो सपना को गालियां देता, मारपीट करता और घर में तमाशा करता। फिर बोला कैसे ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आरोप गंदा लगाया तो उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी। फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भग जा, छना आ जाए, तू गंदी है, ऐसी है। मैं बोली सही है, मैं बात नहीं करूँगी, बात तो नहीं करेंगे। अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आ रहा है भैया, मेरा वही पति ना क्या है, छोड़। ऐसी कहाँ गए थे? बिहार। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी की है क्या? ऐसे चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं की। बिहार में कौन सी जगह? बिहार में ऐसा कौन सी जगह? सही। बिहार नेपाल में। बिहार क्रॉस करके नेपाल में मतलब। हाँ। मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो तो वहाँ थोड़ा टाइम नहीं जाते हैं। ये तो अच्छा, आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके गई, ऐसा कुछ है? बस ये तो ये पहन के है, ये बोल ये वैसे ही मंगलसूत्र जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। आरोप झूठा लगा रहे हैं। हाँ, मैं मवेशियाँ पालती हूँ, भैंसिया। 1.5 लाख रुपए औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए ले लिए, इतनी मार। बेटी शिवानी भी धीरे धीरे अपनी मां पर शक करने लगी। इस मानसिक दबाव और अपमान से परेशान होकर सपना ने राहुल से अपनी बातें साझा की। राहुल, जो अब उसका दामाद बनने वाला था, उसकी तकलीफ समझ गया और दोनों ने ये तय किया कि अब वो इस अपमानजनक जिंदगी को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करेंगे। और राहुल ने भी पूछताछ में यही बात दोहराई। उसने बताया कि सपना की हालात देखकर उसका दिल पसीज गया और उसने सपना का साथ देने का फैसला कर लिया। राहुल का दावा है कि उसने सपना के साथ भागने का निर्णय मजबूरी में लिया क्योंकि उसे लगा था कि सपना की जिंदगी खतरे में है। उसने कहा कि वो दोनों पहले मुजफ्फरपुर में रुके थे, फिर नेपाल भागने की योजना थी, लेकिन इसके पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया। राहुल ने यह भी साफ किया कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो घर से गहने और कैश लेकर फरार हुए हैं, वो बिल्कुल झूठे हैं। उन्होंने किसी की कोई चीज नहीं ली, सिर्फ अपने प्यार और आत्मसम्मान के लिए घर छोड़ा। इस घटना का एक और पहलू ये भी है कि जिस दिन राहुल की शादी उसकी मंगेतर शिवानी से होनी थी, उसी दिन वो अपनी सास के साथ थाने में पकड़ा गया। ये संयोग पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा फिल्मी और विवादास्पद बनाता है।
सास सपना ने पुलिस से ये भी गुहार लगाई कि उन्हें मडराक थाने ना भेजा जाए, लेकिन पुलिस ने उनका अनुरोध ठुकरा दिया। फिलहाल दोनों हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके घर वालों को भी बुलाकर पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि मामला पूरी तरह से भावनात्मक था या इसके पीछे कोई और योजना थी। ये पूरी घटना एक और जहां समाज की पारंपरिक सोच को चुनौती देती है, वहीं ये भी दर्शाती है कि जब घरेलू हिंसा और आत्मविश्वास चरम पर पहुंच जाता है तो इंसान ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। ये कहानी सिर्फ एक सास दामाद की नहीं है, बल्कि उन तमाम महिलाओं की भी है जो वर्षों से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेल रहे हैं और एक दिन भावनात्मक सहारे की तलाश में समाज के नियमों को तोड़ बैठती हैं। यही महिलाएं। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है और देखना ये होगा कि ये रिश्ता कोर्ट कानून की कसौटी पर कितना टिकता है। अब आपके लिए सवाल है, आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। एक तरफ एक बेटी की शादी होने वाली थी और दूसरी तरफ उसकी सगी माँ ने उसे छोड़कर उसके दामाद से ही जो है शादी करने का या उसके साथ रहने का फैसला कर लिया। दूसरी ओर जो है सपना यानी उस युवती की माँ इतने सालों से प्रताड़ना सह रही थी, उसे समझने वाला कोई नहीं था और उसकी ज़िंदगी में उसका दामाद आया, जिस भी रूप में आया, लेकिन उसे समझा उसने और फिर उन दोनों ने फैसला किया कि जब आरोप लगाए ही जा रहे हैं तो अब यहाँ रुकने का कोई फैसला नहीं है। आपके हिसाब से सपना ने क्या किया? मतलब क्या सपना अपनी जगह सही थी या उसने समाज के दायरे को तोड़ा, वो गलत था? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कृति, धन्यवाद।